नमस्ते। आज हम मानव चेतना की एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो बाहरी खोज से शुरू होकर हमारे भीतर के परम प्रकाश तक जाती है। आज हम कुछ बेहद प्राचीन सूत्रों का विश्लेषण करेंगे। बात दरअसल यह है कि ये विषय जितना सदियों पुराना है ना, आज के इस भागदौड़ भरे समय में ये उतना ही प्रासंगिक भी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि मनुष्य जीवन भर बाहर सहारे क्यों ढूंढता रहता है? मतलब हम अक्सर यही तो सोचते हैं ना कि कोई गुरु हमें बचा ले, कोई देवता हम पर कृपा कर दे, या फिर कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जो बस रातों रात हमें आध्यात्मिक मुक्ति दिला दे। हम अपनी सारी की सारी ऊर्जा किसी बाहरी शक्ति को खोजने में लगा देते हैं जो हमें सत्य दे सके। लेकिन अगर हम अपने मूल ग्रंथों और विचारकों को देखें तो वो इस बाहरी निर्भरता पर एक बिल्कुल ही अलग नजरिया पेश करते हैं। अब जरा दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति की इस बात पर ध्यान दीजिए। उनका स्पष्ट कहना है कि कथित आध्यात्मिक मामलों में किसी बाहरी सत्ता पर निर्भर रहना असल में बिल्कुल गैर आध्यात्मिक है। क्योंकि देखिए, जब आप किसी और पर निर्भर हो जाते हैं तो आपकी खुद से जांच करने की जो स्वतंत्रता है वो वहीं खत्म हो जाती है। एक सच्चे साधक को हमेशा अपना प्रकाश खुद बनना होता है। और यहीं पर हमारे सामने आते हैं दो बहुत ही गहरे, बल्कि मैं कहूंगा मानव चेतना की सबसे बड़ी आध्यात्मिक घोषणा वाले सूत्र, आत्मदीपो भव और अपदीपो भव। अब इनका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि अपने दीपक स्वयं बनो या बस स्वतंत्र हो जाओ। नहीं, यहां आत्म का मतलब आपका भौतिक शरीर या आपका अहंकार बिल्कुल नहीं है। आत्म का अर्थ है शुद्ध चेतना, वो साक्षी जो आपके मन, बुद्धि और विचारों को लगातार देख रहा है। और अब का मतलब है स्वयं, यानी अपने जीवन का मार्गदर्शक खुद बनना। ये कोई अहंकार नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक चेतना को जगाने की पूरी जिम्मेदारी लेना है। इस पूर्ण आध्यात्मिक स्वतंत्रता को महान साधकों ने कैसे जिया, ये बुद्ध की इस घोषणा से एकदम साफ हो जाता है। पूर्ण आध्यात्मिक स्वतंत्रता का मतलब है लालच, घृणा और मोह से पूरी तरह आजाद हो जाना। मैं अकेला ही पूर्ण रूप से जागृत हूं। बुद्ध की ये बात किसी अहंकार का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये तो उस परम अवस्था की बात है जहां ये पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया है कि सच्ची जागृति हमेशा और केवल हमेशा आपके अपने भीतर से ही आ सकती है। अब बाहरी खोज और आंतरिक अनुभूति के बीच के इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। जब हम आध्यात्मिक रूप से बाहर किसी पर निर्भर होते हैं तो हम अक्सर डर, पुरानी आदतों और कंडीशनिंग से बंधे रहते हैं। लेकिन इसके उलट जब हम भीतर मुड़ते हैं तो अद्वैत वेदांत के अनुसार हम उस चेतना का अनुभव करते हैं जो स्वयं प्रकाश है, यानी जो खुद प्रकाशित है। उसे किसी बाहरी रोशनी की जरूरत ही नहीं है। बाहर का प्रकाश तो सीमित हो सकता है, लेकिन ये जो भीतर का प्रकाश है ना, ये अनंत है, जो हमें पूर्ण स्वतंत्रता देता है। अब हम दीपक के इस प्रतीकावाद को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। भौतिक अनुष्ठानों से लेकर गहरे मनोविज्ञान तक इसका क्या सफर रहा है। हम सब अपने घरों और मंदिरों में सदियों से दीपक जलाते आ रहे हैं, है ना? लेकिन क्या हमने कभी इसके असली आध्यात्मिक अर्थ को समझने की कोशिश की है? देखिए, पारंपरिक तेल का दीपक जलाना असल में ज्ञान के आगे नतमस्तक होने का प्रतीक है। और यहां एक बात एकदम साफ कर दूं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अंधकार का मतलब कोई पाप नहीं है। अंधकार का मतलब है विस्मृति, यानी ये भूल जाना कि हम असल में शुद्ध चेतना हैं। हम भूल गए हैं कि हम ये शरीर या विचार नहीं हैं। बस इसी भूल और अज्ञान के अंधेरे को मिटाने के लिए ज्ञान रूपी अंतिम संपत्ति की आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटी सी लौ घने से घने अंधेरे को चीर देती है। इस दीपक के प्रतीक को अगर हम अपने जीवन से जोड़कर देखें तो इसके 3 हिस्से बहुत कुछ कहते हैं। पहला है पात्र, जो हमारा ये भौतिक शरीर है। दूसरा है तेल, जो हमारी साधना या हमारे निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। और तीसरी है ऊपर की ओर उठती हुई ज्योति, जो कि आत्मबोध या चेतना का जागरण है। अब जरा सोचिए, अगर साधना का तेल ही ना हो तो क्या होगा? भीतर का दीप तो हमेशा बुझा ही रहेगा ना। इसी तरह आरती के दौरान जो कपूर जलाया जाता है उसका भी एक बहुत ही गहरा रहस्य है। कपूर की खासियत क्या है? वो जलने के बाद कोई निशान नहीं छोड़ता। सच्चा सत्संग भी वही है। वो नहीं जहां आप गए और बस कुछ अच्छे शब्द सुन लिए। सच्चा सत्संग वो है जहां इस कपूर की तरह आपके भीतर के सारे अंधविश्वास, सारी निर्भरताएं ज्ञान की अग्नि में पूरी तरह भस्म हो जाएं और पीछे अलगाव का कोई एहसास ही बाकी ना रहे। तो इस वैचारिक नींव के बाद अब आते हैं इसके सबसे व्यवहारिक पहलू पर, जिसे हमारे ग्रंथों में साक्षी भाव कहा गया है, यानी आंतरिक पर्यवेक्षक का जागरण। ये कोई किताबी बात नहीं है।
बल्कि ये अपने भीतर के उस दृष्टा, उस शांत पर्यवेक्षक को जगाने की प्रक्रिया है जो आपके मन, बुद्धि और विचारों की सारी उथल-पुथल को बस चुपचाप देख रहा होता है। इसे हम रोजमर्रा के एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। जब आप किसी भावना में पूरी तरह बह जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? मैं क्रोधित हूं, है ना? लेकिन साक्षी भाव में एक बहुत ही सूक्ष्म पर जीवन बदल देने वाला बदलाव आता है। आप कहते हैं, मुझ में क्रोध उत्पन्न हो रहा है। देख रहे हैं आप? ये छोटा सा बदलाव आपको उस भावना से अलग कर देता है। आप बस एक दृष्टा बन जाते हैं जो बिना प्रभावित हुए चीजों को देख सकता है। अब लोग अक्सर माइंडफुलनेस और साक्षी भाव को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन सच कहूं तो इनमें एक बहुत गहरा अंतर है। माइंडफुलनेस आपके वर्तमान अनुभव पर केंद्रित है, वो पूछती है अभी क्या हो रहा है, जबकि साक्षी भाव उस अनुभव करने वाले पर केंद्रित है। वो पूछता है जो भी हो रहा है उसके प्रति जागरूक कौन है। ये अभ्यास उस देखने वाले पर जोर देता है जो आपके और आपकी प्रतिक्रियाओं के बीच एक गजब का फासला बना देता है। और रोजमर्रा के जीवन में इसके फायदे वो इतने प्रभावशाली हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। साक्षी भाव का अभ्यास आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को कम करता है और उस लगातार चलने वाले मानसिक शोर को शांत कर देता है। तनाव के समय में आपको एक अजीब सी आंतरिक स्थिरता मिलती है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसके लिए आपको सब कुछ छोड़कर किसी हिमालय की गुफा में जाने की जरूरत नहीं है। आप काम करते हुए, अपना सामान्य जीवन जीते हुए भी इस स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मार्गदर्शक की सच्ची भूमिका पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए, एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। अगर सारा प्रकाश, सारा ज्ञान पूरी तरह से मेरे भीतर ही मौजूद हैं, तो फिर किसी बाहरी गुरु, शिक्षक या आध्यात्मिक मार्गदर्शन की जरूरत ही क्या है? मूल स्रोतों के अनुसार एक सच्चे मार्गदर्शक या गुरु की भूमिका केवल दिशा निर्देश देना है। वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, उपकरण दे सकते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन जैसे कोई दूसरे के खाना खाने से आपकी भूख नहीं मिट सकती ना, बिल्कुल वैसे ही किसी और की साधना से आपकी चेतना नहीं जाग सकती। गुरु केवल द्वार दिखा सकता है, लेकिन चलना तो अंततः आपको खुद ही पड़ेगा। और यही कारण है कि महान संतों और गुरुओं का अंतिम संदेश हमेशा यही होता है। अंततः सभी ज्ञानी हमें वापस हमारी अपनी जिम्मेदारी सौंप देते हैं। उनका कहना होता है, हमें जो सिखाना था वो हमने सिखा दिया, अब यह पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी है। आत्मदीपो भवरः, यानी अब अपने भीतर के दीप को जलाना और अपनी मानवता को जगाना केवल आपका अपना काम है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी है वो ये है कि आध्यात्मिक मार्ग का सबसे बड़ा भ्रम ये सोचना है कि कोई दूसरा मुझे मुक्ति दे देगा। सच्चाई ये है कि आपका अपना आंतरिक साक्षी भाव ही सच्ची स्वतंत्रता का इकलौता रास्ता है। और याद रखिए, ये आध्यात्मिक स्वतंत्रता कोई अहंकार नहीं है, बल्कि ये तो खुद के और अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारी का सबसे गहरा रूप है। अब अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा गहराई से सोचिएगा। यदि चेतना का वो परम और अनंत प्रकाश पहले से ही आपके भीतर मौजूद है, तो आप अभी भी बाहर किसके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं? जो स्वयं में जाग गया, असल में वही मुक्त हो गया। इस चर्चा और विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।